श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। हवाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति मार्ग जो है ये अपनी सूची को गुरु महाराज के चरण में लगाने का है। भक्ति कहते हैं कि एक की भक्ति करनी, एक का ही भक्त होना। गुरु भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। किसी ने भी मांगी है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब वो वापस आए फतेह करके युद्ध, तो जो उनके साथ उनके भगत थे, सेवादार थे, जैसे हनुमान जी थे, विभीषण थे और कई काफ़ी थे, उनको काफ़ी दिन हो गए उनके पास। फिर वो कहते हैं महाराज जी हमें बहुत दिन हो गए, आप हमें आज्ञा दो महाराज। तो महाराज जी उनको उपहार देने लगे हैं, सबको दे दिए। हनुमान जी का बारी आई नंबर। हनुमान जी को उन्होंने हीरों की माला दे दी। हनुमान जी की तरफ भगवान ने देखा, उसने कहा क्या बात है हनुमान जी। हालांकि सबसे बढ़िया उपहार उनको दिया। उनका क्या बात है हनुमान जी। कहते थे आपको ठीक नहीं लगी है माला। कहते माला है तो ठीक है कि जो सबसे प्यारी चीज़ वो नहीं आपने मेरे को दी। वो कहते कौन सी? भक्ति। यानी वाणी में भी लिखा है महापुरुषों ने, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेव इनके देव, और कुछ होना चाहिए निस्दिन तुम्हारी सेव। हम दुनिया के पदार्थ मांगते हैं, जो लोग मांगते हैं ना उनकी अभी 84 निकटी है। जो मांगते हैं ना उनकी 84 निकटी है। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये महापुरुष गुरुवाणी में बताते हैं, ध्यान से सुनना। गुरु साहब लिखते भाई प्राप्त मानक दहरिया, गोविंद मिलन की यही तरी बरिया। मनुष्य का शरीर जो है इसको देवी देवता भी लोचते हैं। गुरु साहब ने लिखा है कि इस देही को सिमरे देव, तो दही भज हर की सेव। देवता लोग बता रहे हैं। गुरु जो हमारे को मंत्र या नाम देता है ना, ये महामंत्र है, इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है। जो गुरु मंत्र को छोड़कर और मंत्रों की उपासना करता है उसको सफलता नहीं मिलती है। बीमारी और है, दवाई और खा रहे तो रक्षण नहीं करेगी वो। मैंने नाक में दवाई डाली जो मेरे को रक्षण करेगी। गुरु मंत्र महामंत्र है। गुरु मंत्र का मतलब जो हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, सब लोग गुरु महाराज को बुला रहे हैं। जो भी आपको मंत्र दिया है, नाम दिया है कि गुरु महाराज को बुलाना है, मंत्र का यही असली अर्थ है। आपको आप जैसे कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठ के भी ये कर सकते हो। जैसे झाड़ू पोछा करते हो, खाना बनाते हो, उसमें भी आप भजन सिमरन करो। आपको जो दुख है ना वो केवल भजन सिमरन से कटेगा। भजन सिमरन के अलावा आप कोई कर्मकांड करो ना, कर्मकांड के चक्कर में मत पड़ो। कर्मकांड एक जाल अकाल का। जैसे मछली फंसाने को जाल डालते हैं ना, उसमें नदी में या दरिया समुद्र में, तो उसके साथ मांस की बोटी लगी होती है, और जो मछली देखती है उसको ललचा जाती है, वो फिर जाल में फंस जाती है। नाम की कमाई करो। जो हमारे को दुख है, आप नाम की कमाई करो कि जो मैं नाम की कमाई कर रहा हूँ, देखो कि दुख दूर होता है कि नहीं होता है। महाराज ने लिखा है दुख दारू है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। हमारे साथ जीवन में जो घटता है ये उसकी मौज है। हम क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए इस चीज को समझ, अभ्यास के बिना तो समझ में नहीं आती है। अभ्यास करो ना। आपको मान लो कि मेरे को दुख है,
आपको भी होगा। सब संसार को दुख है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। हम किस लिए आए हैं? जो हम सोचते हैं कि उस लिए आए हैं, हम आए हैं प्रभु की भक्ति करने के लिए। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। बैठो महाराज, चाहे थोड़े से बैठो, बैठो जरूर, ठीक है नहीं? थोड़े इधर न हो जाऊंगा, ठीक है? आप भजन कर रहे हो, आपका दुख दूर नहीं होता है। दुख दूर क्यों नहीं होगा? देखो, जब आप भजन पे, आपको इन सब ने नाम लिया हुआ है, लिया हुआ है अपने नाम। हाँ, आप ध्यान में बैठते हो तो आपके अंदर अंधेरा आ रहा है। इसका कारण क्या अंधेरा होता है? कर्म, पाप। अब यानी कि अंधेरा आ रहा है, आप भजन ना करो, रोजाना अभ्यास करने से वो हट जाएगा। सालों के कर्म कट गए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर बंदे को अपनी हालत का, अपनी अवस्था का पता होता है। किसी के पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या, मेरे को क्या दुख है। इसकी दवाई नाम है। गुरु साहब गुरबाणी में फरमाते हैं, सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। कल्याण करने वाला, खुशी देने वाला। हमारे को समझ भी आ जाएगी कि हम किस लिए संसार में आए हैं। जो हम सोचते हैं कि इसलिए आए हम संसार में, हम संसार में प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हैं। गो बही प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की हिजरी बरिया। मनुष्य का शरीर ही होता है प्रभु के मिलाप के लिए। तो अगर और कुछ करोगे तो मनुष्य जन्म जो है ये व्यर्थ जाएगा। नाम की कमाई करो, टेंशन भी दूर हो जाएगी। महाराज ने सुखमनी साहब में 24वीं अष्टपदी है सुखमनी साहब की, पंचम पातशाही महाराज की वाणी है। टेंशन यानी दुख, चिंता, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतर चिंता। आप श्वास श्वास सिमरन करो, मन की टेंशन दूर हो जाएगी। मन जो है ना हमारा, ये हमें बाहर की ओर ही खींचता है। जितना हमारा बाहर की ओर खिंचाव होगा उतने हम दुखी होंगे, उतने बंधन में होंगे। बाहरी मुखी जितने लोग हैं सब 84, उनकी 84 नहीं कटी है। जब अंतर्मुखी हो गए अभ्यास करके, सब लोग की 84 कटना शुरू होगी। आप अंदर जाना लगे, अंदर प्रकाश आना शुरू हो गया। सब लोग की ब्रह्मांड से, परमात्मा से आपका जोड़ हो गया, रिश्ता बन गया है। ये जो ये स्थान जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हो, देखो उन्होंने लगाई हुई है। ये कोई विशेष जगह है, इन 10वां द्वार है। देखो, अगर हमने अंदर आना हो रूम में, कमरे में, तो कहाँ से आते हम? बोलो। अगर कमरे में आना हो तो कहाँ से आते हैं? हाँ, दरवाजे से, ठीक है। तो परमात्मा में मिलने का दरवाजा भी इसको खोलना पड़ेगा। अंदर आना तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आए किस लिए हो? और मत सोचो, भजन करो आप। जब हम भजन करेंगे तो हमारे लिए वो सोचेगा जिस काम करते हैं। आप सरकार की नौकरी की है ना, अब पेंशन मिल रही है आपको, फिर आपने अपनी ड्यूटी देनी है, बाकी सरकार का काम है। आखिर तक आपको मिलेगी पेंशन। हम दुनिया की सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे नहीं। ये तो मन की बातें हैं। जो गुरु हमें कह रहे हैं वो आप हमने काम करना है। नाम की कमाई करो। हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है उसकी मौज है, क्योंकि उसके हुक्म से होता है सारा कुछ। गुरबाणी में महाराज जी फरमा रहे हैं कि हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म है, उसके हुक्म को मनना ही भक्ति है। हम उसमें टेंशन ले लेते हैं। जो उसका हुक्म बरत रहा है उसमें आप राजी रहो, इसको भक्ति बोलते हैं। हुक्म मनने से होए प्रमाण। जो हुक्म मानता है तो उसको महाराज जी अपना लेते हैं। नाम की कमाई करो। आपके पास अब नौजवान उम्र आपकी, आप बैठ भी सकते हो, घंटा 2-2 घंटे ध्यान भी कर सकते हो।
अभ्यास से ही, सिमरन से ही, भजन से ही हमारी टेंशन दुख दूर होते हैं। जीव का तो पशु भी चला रहे हैं। कुत्ता जो होता है ना वो भी पेट पाल लेता है, और पशु भी एक होता है ना अजगर, वो भी सारा दिन दौड़ा रहता है पेट के लिए, पूरा दिन वो सिर्फ पेट के लिए दौड़े। ऐसे ऐसे हम लोग हैं। तो पेट के लिए करना चाहिए, किस लिए मिला मनुष्य का जन्म, वो काम करो। अगर वो नहीं किया तो आप क्या जवाब दोगे? 84 में भटकोगे। जो लोग भजन करते नहीं हैं उनकी 84 नहीं करती है। बाल बच्चों में रहो, बाल बच्चे गुरु महाराज के समझ गए नहीं, इनकी सेवा करो, नाम की कमाई करो। अगर नाम नहीं आप क्या ले जाएंगे? नाम साथ जाता है। गुरु साहब गुरबाणी में सुखमनी साहब में फरमा रहे हैं, जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानुआ नाम तेरे संग सहाई। ये तो दुनिया के संगी है। कोई बीच में छोड़ देता है तो गुरु नहीं छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता है, और सारे छोड़ देते हैं। आखिर समय केवल गुरु सहायक होता है। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानुहा नाम तेरे संग सहाई। महाराज समझा रहे हैं, जहाँ कोई माता पिता बहन भाई तेरा कोई सहायक नहीं, वहाँ नाम ही तेरी सहायता करेगा। तो नाम की कमाई करो। इसको खोलो वज्र के पाठ को। जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होंगे आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। इसकी आदत बनानी है। देखो महाराज लिखा है कि इन्हीं की तुम बैठ के कितने बैठोगे, ठीक है नहीं, और काम भी होते हैं घर में, उसमें भी आप सिमरन करो। ऐसे महाराज फरमाते हैं, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए। रास्ते चलते भी इसको सिमरन करो। आपके घर में बरकत होगी। जितना हमारी सुरती संसार में जुड़ी होगी मन, उतने हम दुखी होंगे। जितनी परमात्मा से जुड़ेगी उतनी सुखी होगे। सुखी होने का मतलब कि मुक्त होना। जिन चीजों ने हमारे को बंधन किया हुआ है उस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे नाम की कमाई करने से। अगर और कुछ पूजा पाठ करोगे, इससे आज तक पूजा पाठ करते हो, क्या बदले आप? नहीं बदलते। बदलाव आता है नाम की कमाई से। अब मैं वही लेता हूँ। ये गुरु और नाम और भक्ति का ये वाणी है, स्वामी जी महाराज की वाणी है। आगरा में हुआ है ना स्वामी जी महाराज का, जहाँ हमारा कृष्ण द्वारा मठ है उसके साथ ही है। मन को समझाते हैं, सुन रे मन अनहद बैन, घट में मठ निरखो नैन। अपने अंदर जाओ और तेरे अंदर मंदिर है उसको देख। महाराज ने लिखा हुआ है गुरबाणी में, हर मंदिर ये शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। ये हरि का मंदिर है, मनुष्य का शरीर। बाहर तो ईंटों पत्थरों को हम बनाते हैं, ये कुदरत ने बनाया है। इसके अंदर परमेश्वर बैठा है। यही रास्ता है उसके दर्शन करने का। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। देखो ऊपर जाना है दूसरी मंजिल में तो पौड़ी तो चढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही पौड़ी चढ़ना है। कर्मकांड तो नीचे रखता है, पुण्यदान वाला भी नहीं पहुंचता वहाँ परमेश्वर के घर में। महाराज कहते हैं गुरबाणी में, पुण्य दान जो बीज दे धर्मराज का जाए। वहाँ हिसाब किताब होता है तो हमारे पाप ज्यादा निकलते थे, पुण्य गए। फिर पुण्य दान जो बीज दे धर्मराज के जाए। हमने क्यों जाना वहाँ? नाम की कमाई करो, गुरु संभालेगा। गुरु वाली जो रूह है, जो नाम की कमाई करने वाली है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा अशुद्धल कमल में आ जाती है, गुरु महाराज संभाल लेते हैं। अगर काल की रूह हो तो जमदूत ले जाते हैं। हम गुरु महाराज की रूह हैं। गुरु कभी अपनी रूह को छोड़ता नहीं है। देखो ना, जैसे गडरिए होते हैं ना भेड़ों वाले, उन्होंने गिनती की होती है अपनी भेड़ों की कितनी है। शाम को जो जंगल से वापस आते हैं ना, उनको चरा कर तो गिनती करते थे, एक कम निकलती है, वो एक कम 100। तो गडरिया उसको लेने के लिए जाता है जंगल में, उसको लेकर आता है। ऐसे गुरु नहीं छोड़ता रूह को। गुरु महाराज जी हमारे साथ ही है, क्योंकि हमारी चमड़े की आंखें हैं। हम इनसे संसार को देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, पदार्थों को देखते। गुरु तीसरी आंख से ही दिखता है। और हेमानंद जी के भजन बोलते थे, है गुरु तेरी निराली शान है, आंख वाले को तेरी पहचान है।
तो आंख खोलने का मतलब है, जब आंख खुलती है तो अंदर प्रकाश होना, जो अंदर प्रकाश आता है वो अंदरली आंख ही उसको देख सकती है, बाहर की आंख नहीं देख सकती है। इसलिए आंखें बंद करने की आदत बनाओ। आपने भी नाम लिया है, हाँ, आप भजन में बैठे करो, समझ दो। तो पहले तो मन नहीं लगेगा, आप कम से कम आधा घंटा तो जरूर बैठो, ठीक है नहीं, उससे आपको बरकत भी मिलेगी और राहत भी मिलेगी। नहीं तो भजन के बिना तो बैल है बंदा। कबीर साहब जी ने लिखा हुआ, एक तो बैल होता है, एक बंदा ही बैल होता है। भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी साधु की संगत नादे जन्म गया, व्यर्थ जन्म गया। बैल है बंदा, जैसे बैल कमाता है ना, ऐसे बंदा बैल बन के कमा रहा है। भजन है तो बंदा है, नहीं तो बैल। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अगर सुखी होना तो हरि भजन करो। उस जैसे हम जीविका के लिए समय देते हैं, आप तो पता नहीं बहुत काम करते हैं, मेरे को बताया इन्होंने, आप रात को भी करते हैं ऑनलाइन, दिन को भी ड्यूटी देते हैं, क्योंकि आप परिवार को पालन पोषण भी करना है। आपके 2 बच्चे हैं, घर वाली भी, एक घर वाली है ना, एक ही है, एक ही, हाँ हाँ ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपने शादी कराई, बच्चे भी आपने पैदा किए, ठीक है नहीं, तो आपकी ड्यूटी बनती है। इनको अपने बच्चे समझ के भी कर सकते हो, गुरु महाराज का परिवार समझ लोगे तो फिर न्यूट्रल हो जाओगे, ठीक है नहीं। जब गुरु का समझ के करेंगे तो ये सेवा में चल जाएगा काम। जैसे झाड़ू पोछा लगाता है कि ये गुरु महाराज का घर है, तो हम गुरु महाराज के ही घर में ही सेवा कर रहे हैं। अगर गुरु का समझ कर करोगे तो समझो कि गुरु के घर की सेवा है, गुरु की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ ख्याल बदलना, बुल्ले राबदा की पाना, इधर पुटना इधर लगाना, ख्याल बदलना है। जो भजन सिमरन करते ख्याल ही बदलने का के लिए करते थे, ख्याल बदल गया फिर कैसा भजन, ठीक है नहीं। तो जैसे जैसे भजन करते जाओगे अवस्था भी बनती जाएगी। जो चीज़ें हमने पकड़ी हुई है वो अपने आप ही पलायन कर जाएगी, भजन के बिना नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। जो भी बात बनाने के लिए आए हैं, जो हमारा काम है, वो भजन के बिना नहीं बनेगा। उसके लिए आप समझ दो, भजन में बैठो बिल्कुल सीधे होके, खाना कम खाओ, थोड़ा पेट खाली रखो, तब भजन में। अगर आपने खाना खा लिया फिर भजन में बैठना, नींद तो आ जाएगी। बिल्कुल पेट गैस भी नहीं होनी चाहिए, तब भजन ध्यान लगता है, ऐसे नहीं लगता है। जैसे जैसे भजन करते जाओगे ना, भोजन कर जाएगा। भोग और भजन भजन से कम हो जाते हैं, दुनियादारी सब कम हो जाती है। जो भजन नहीं करोगे उनकी बढ़ती जाती है, चाहे वृद्ध शरीर भी हो जाए। भजन ऐसी चीज है, भोजन भी बहुत कम हो जाएगा, दुनियादारी भी बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल ही जीरो पर आ जाएगा। भजन नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। जितने लोग चाहे विद्वान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब फंसे हुए हैं, क्योंकि भजन तो करते नहीं हो, पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए खाओ पियो भी अच्छा, अच्छा पहनो, अच्छी जगह रहो, पर भजन जरूर करो, नहीं तो बंधन में। अब भी बैल, शरीर छोड़ने के बाद भी बैल। जब सतगुरु का वचन है, भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्हीं नहीं साधु की संगत नादे जन्म गयो। सतगुरु का वचन है ये। तो इसलिए महाराज कहते हैं, सुन रे मन आनंद बैन, कट में मठ निरखो नैन। अंदर देखो, तेरे मंदिर बन रहा है। बैन मैंने शब्द हो रहा है तेरे अंदर, वो सचखंड से आ रहा। शब्द से ही हमारा मन, शब्द गुरु है, शरीर नहीं। शरीर में तो आता है शब्द, गुरु के साथ जुड़ो। देखो आपको बताया होगा, दोनों कान बंद करके ते अंदर उसकी आवाज़ सुननी है। पहले पहले हमारे को आवाज़ आएगी, जैसे सांस की आवाज़ आएगी। फिर जैसे कि टिड्डा बोलता है ना, बरसात को टी टी करता है, उसको बींडा बोलते हैं, ऐसी आवाज़ आएगी। बहुत सूक्ष्म आवाज़ को पकड़ना पड़ेगा एकाग्र होके। आपको पता लगेगा कि घंटियाँ बज रही हैं, है बहुत सूक्ष्म है, जैसे दूर। जैसे जैसे आत्मा एकाग्र होती जाएगी तो उनकी आवाज़ बढ़ जाएगी, वो खिंचेगी। आवाज़ में बहुत ताकत है।
आप चले हो ना, पीछे से आपको पीछे से पांडे साहब करके बुलाया, आप एकदम पीछे मुड़ जाएंगे। किसने मोड़ा आपको? आवाज ने। तो हमारे अंदर भी आवाज आ रही है जिसको अनहद बैन कहते हैं। उसको सुनने से हम संसार से मुक्त होंगे। वो हमारा संसार का सारा काट देगा। जैसे जैसे शब्द सुनेगा ऐसे कर्म करते जाएंगे। जब तक वो शब्द नहीं सुनेगा कर्म नहीं कटेगा, दुख भी दूर नहीं होगा। सारा संसार दुखी है महाराज। जिनके पास सारा कुछ है वो भी दुखी, जिनके पास कुछ नहीं वो भी दुखी। सुख की तलाश में है बंदा, नाना प्रकार के पापड़ बेलता फिर भी दुखी रहता है। महाराज ने लिखा है गुरबाणी में, फरमाया है सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना। उसकी भक्ति करो, हरदम चलते फिरते भी सिमरन करो। उठत बैठत सोवत आइए, मार्ग चलता हर लगाइए। रास्ते चलते भी गाओ। जरा ध्यान है वो बैठ के करना। आपने देखना मैं कितनी देर बैठना है। जरूरी नहीं कि आज आपको प्रकाश है सब सुन गया। इसमें अप डाउन भी होती है। भोजन खा लिया जा रहे या किसी साथ थोड़ा बहुत हो गया तो थोड़ा भजन में देर लग जाएगी। पहले भजन जल्दी बन जाता है, थोड़ी उसमें 15-20 मिनट 1 घंटा लग गया तो हर चीज़ बना के बनती है। आपने कुछ बनाया है ना, अंदर सीटी मार रहे थे, पता नहीं क्या बनाया होगा। क्या बनाया है अंदर है? हाँ दाल। देखो अगर ऐसे रख देते हैं, आग नहीं जलाते उसके अंदर, ना कुकर उसमें दाल पानी ना, तो कैसे बनती दाल? ये भी ऐसे बनेगी जैसे दाल बनती है। देखो जब दाल बनती है ना, आपको पता है कौन सी दाल बनाई है? दूसरी तुली दाल, मूंगी साबुत है, हरी मूंगी। कितने टाइम लगता है इसको? आधा घंटा लग जाता है नहीं? 3-4 सीटें में 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो तब दाल बनती है। जब दाल बन जाती है ना, उसकी खुशबू आती है। जब बन जाती है ना दाल, खुशबू आती नहीं है। ऐसे ये भी दाल बनानी है, जैसे जैसे उसमें से खुशबू आती है। जब भजन अभ्यास करोगे तो आपको खुशबू आएगी अपने अंदर से ही, और दूसरों को भी आएगी जो बैठे हुए हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आग का मतलब क्या है? अगर आग नहीं दोगे तो दाल नहीं बनेगी। वो अभ्यास है। बात मेरी समझ आएगी नहीं? अभ्यास है। उसके लिए आप बैठना है। जैसे मेरे सामने बैठे हुए आप, भजन में ऐसा नहीं होगा। भजन में तो आपकी मर्जी होगी, ठीक है नहीं? आपको कड़ा कोई देख रहा है? गुरु तो देख रहा है पर वो हमारे को नजर नहीं आ रहा है। हम मन का कहना मानेंगे भी काफी देर हो गई, अब लेट जाओ। लेट गए तो फिर गए। तो पूरा ही मन के साथ लड़ाई करने पड़ेगी। आप भी कुर्सी पे बैठ जाए, इन गुड़िया कहने अगर नहीं बैठ सकते, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसलिए उस शब्द को सुनना हमने, जो तुर से आ रहा है। यहाँ अब एकाग्र हो जाएगा तो शब्द सुनाए, वो उठाएगा हमारे को शरीर के बंधन से। शरीर के बंधन है हमारे को। नाम लेके भी बंधन में हम, क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं। जब नाम की कमाई करोगे, कहीं भी आप घर में बाहर, आप सैनिक जो साधु है क्या वो मुक्त हो गए हैं जब वो नाम की कमाई नहीं करनी? नंगली साहब में ना कई ऐसे महात्मा जो गया उसको चेला बना लेते हैं, पगमा दे देते हैं। हालांकि गुरु महाराज का ऑर्डर नहीं है इतना। तेरे को कितने साल बाद चोला मिला? 12 साल बाद नगली साहब में मिला इनको चोला। महाराज के दरबार में बैठा के सारे संत, फतेहाबाद वाले भी और संत, अपेद योगानंद जी, उन्होंने फिर महाराज की बहुत महिमा की। उन्होंने कहा ऐसे मिलना चाहिए चोला मालिक की हजूरी में। और गुरु महाराज वाले वाले की उन्होंने बहुत महिमा की है। तो कहने का मतलब है, जो नाम की कमाई परिवार गृहस्थ आश्रम में भी करेगा, साधुओं के भी करेगा, वही तरेगा। कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नारे उतर सपारा। हर मुश्किल हल करता है भजन सिमरन। हमारे साथ देख लो, कोई परिवार का नहीं है, हम आनंद से रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पट पर सिर रख के सो जाता है, ऐसे हम सो जाते हैं।
ऐसे गुरु मिलना बड़ी मुश्किल है। अगर परमात्मा की कृपा से ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं। तो गुरु शब्द गहो उपदेशा, रस पी पी करो प्रवेशा। नाम की कमाई बार बार करो, नाम का जब रस आएगा, महाराज ने कहा रस पी पी करो प्रवेशा। जब नाम के अब रोजाना अभ्यास करोगे तो लज्जत आना शुरू हो जाएगी। रस पी पी करो प्रवेशा, अभ्यास करके बार बार। देखो बच्चे की आदत है गुट्ठा चूसने की, इसमें कोई शहद है ना दूध है, आदत बनाई हुई ना, जितना मर्जी उसको कहो वो फिर गुट्ठा लगा लेगा। ऐसे अभ्यास की आदत बनना चाहिए। रात को आपको जब भी जाग आए उसी वेले आप भजन में बैठ जाओ, 15-20 मिनट जितना, जब भी जागे उसी वेले बैठ जाओ। शहर के लोग 11-12 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं, भजन कैसे करेंगे ये लोग? अपनी आदत बनाओ, जल्दी सो और जल्दी उठो। कम से कम ज़्यादा नहीं 1 घंटा भजन जरूर करो, चलते फिरते सिमरन करो। भजन मन ध्यान, देखना कि मैं एकाग्र हो रहा हूँ। एकाग्रता में बहुत सुकून मिलता है। जब हमारा ख्याल फैल जाता है ना, हम खिनभिन नहीं हो जाते हैं। जब एकाग्र हो जाते हैं तो शांत मन हो जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका महाराज ने बताया हुआ है कि आप मेडिटेशन करो, जाप करो, अपने आप को अंतर्मुखी करो। महाराज ने लिखा है कि और जितने मर्जी जीव कर्म कर लें, ये काया नहीं छूटेगी। ये काया में ना, शरीर रूपी मकान में आत्मा फंसी हुई है, जेल में है ये। जब आंखों के पीछे आ जाती है आत्मा तो समझ लो ये मुक्त हो गई है शरीर रूपी जेल से। ये आपने करना है अभ्यास, मन से लड़ाई करने पड़ेगी तब शरीर से मुक्त होगी आत्मा। यहाँ आ गई आत्मा, शरीर से मुक्त होगी। शरीर का मोह, संबंधियों का मोह भी खत्म होना है। रहोगे परिवार में, और जो पकड़ती परिवार की मोह था वो रस्सा कट गया, शब्द से कटेगा, ऐसे नहीं। गुरु शब्द कहो उपदेश है, जो गुरु ने शब्द का उपदेश किया है उसको पकड़ो। रस पी भी करो प्रवेशा, जब नाम आप अभ्यास करोगे आपको लज्जत आना शुरू हो जाएगी। देखो माना है लज्जतों को आश्क, जब इसको नाम की लज्जत आएगी तो दुनिया के रस को छोड़ देंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि ओ रस आवा तो ए रस नहीं पावा। जब नाम का रस आएगा दुनिया के रस फीके हो जाएंगे। हाँ, चक्कर अब फेरो आई तुन शब्द तभी खुल जाई। जब आप मुड़ोगे अभ्यास करके अंतर्मुखी हो गए, इनको गया चक्कर फेरो, चक्कर अब फेरो आई तुन शब्द तभी खुल जाई। जब आप अंतर्मुखी होना शुरू कर दोगे वैसे फिर शब्द तुन प्रकट हो जाएगी, वो आपको कटेगी, संसार से कट लगा देगी। आवाज ही से जब उसको सुनेगी। देखो परमात्मा के घर का जो रसा है, वो महाराज ने गुरबाणी में बताया कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहब से लिव। तेरे अंदर ज्योत जग रही है और अनर्थ शब्द हो रहा है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहब से लिव लाई। ये दोनों चीज़ें जड़ी हैं परमात्मा ने जोड़ती हैं, लाइट और आवाज़। ये हमने अंदर प्रकट करनी, इसके लिए घर छोड़ने की तो जरूरत नहीं है। आप समझ देना बस। क्या घर छोड़ के परमात्मा मिल जाता है? नहीं, परमात्मा मिलता है नाम की कमाई से, भक्ति करने से। वो तो घर में भी कर सकते, कितने गृहस्थी हुए हैं। फिर अब देखो साहब राम जी हुए, कितने हुए हैं, मुक्त हो गए। देखो फिर निज आत्मानंद जी महाराज भी तो गृहस्थी के बाल बच्चेदार थे। आज लोग उनके मूर्ति की भी पूजा मत्था टेकते हैं, आरती होती है। जब महाराज की आरती होती है तो उनकी साथ होती है। गुरु अपने जैसा बना देता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, पर जब उसके साथ जुड़ेंगे तभी होंगे। देखो आग जो होती है ना, उसका रंग लाल होता है ना। जब उसमें आप लोहा डाल दोगे उसका रंग भी लाल हो जाएगा। गुरु के साथ जुड़ जाओगे तो गुरु जैसे बन जाओगे। शरीर की शक्ल तो नहीं होएगी, पर आत्मा गुरु का स्वरूप बन जाएगी। कीट न जाने भृंग को गुरु कर अब समानी से लिए अभ्यास की जरूरत है। खाना कम खाओ, रात को, दिन को खा लो, दोपहर को, रात को कम खाना खाओ। अब लगा खाओ ना, पेट खाली रखोगे तो अभ्यास फतरत होगा घंटा थोड़ा। यह मन
सुरती सिमटन शुरू होगी फिर तो टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक नहीं पूरी लगती अप डाउन होता है। इसमें अप डाउन में थे, कभी प्रकाश आ गया, कभी नहीं आया, कभी धुंध चल भी नहीं आई, तो इसमें नहीं चक्कर में फंसना, रोजाना अभ्यास करना है। गुरु कृपा करेगा और एकदम उठा के ले जाएगा। अच्छा, और जो तू ना आ रही है वो गुरु है। तू न आने, पलटू साहब जी लिखते, तू न आने गगन से सो मेरा गुरुदेव। जो तू न आ रही है वही गुरु है, शब्द गुरु। शब्द गुरु के साथ जुड़ो। बिन नाम नहीं गत पाई। मारे कहते अगर गति चाहते हो तो नाम ना जुड़ जाओ अंदर शब्द के साथ। बिन नाम नहीं गत पाई, सदगुरु यूं कह बुझाई। सदगुरु ने समझाया है कि भाई और जो कर्म कांड जितने मर्जी कर लो, बिना नाम से गति नहीं होगी है। नाम जो हमारे अंदर हो रहा है, आप कान बंद करके देखो, एकांत में आपके अंदर आवाज आ रही है। एकाग्र जितनी एकाग्र बढ़ेगी उतना उतना सुनाई देगा, वो खींचेगा हमारे को शरीर के बंधनों से। सत्संग अब करो बनाई। सत्संग है, महाराज ने गुरबाणी में फरमाया कि सत्संग किसको कहते हैं। सत्संग उन्होंने जानिए जिथे इको नाम बखानी, जहाँ नाम की चर्चा हो वहाँ बताए कि कैसे उसके साथ जुड़ना है। नाम क्या चीज है केवल संत बताते हैं। गुरु गहो आन शरणाई। गुरु की शरण, ऐसे गुरु की शरण जाओ जो शब्द पे दियो परमात्मा ने। आप गुरु महाराज की कितनी महिमा करते हो, वो जुड़े हुए थे। देखो अब वो जो हट करके बैठे थे, कुंदन लाल, क्या नाम था उनका, हाँ जी, दीनदयाल जी। अब गुरु भक्ति में हट भी नहीं चाहिए। अब गुरु महाराज ने झटका नहीं उसको कि अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, इसमें गुरु की मर्जी होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो महाराज ने सुना होगा आपने, कैसा होना चाहिए। स्वामी सेवक एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के पाए। गुरु की मत में मत जब मत मिल जाती है तब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। सतगुरु है दयाल तो श्रद्धा पूरी है। सतगुरु दयाल तो कबू न चूरिए। सतगुरु है दयाल तो देही दुख कहा। सतगुरु दयाल तो जम का डर कहा। जब सतगुरु प्रसन्न हो गए तो जम का डर के। सतगुरु को प्रसन्न करने का तरीका है कि उसके भक्त होके रहो, उसकी मौज में रहो, इसको तब सतगुरु खुश होंगे। सतगुरु कहते हैं ये करो, हम कहते हैं हम ये करें, तो कैसे होंगे खुश हो। जो उनका हुक्म मानता है उसकी रजा में रहते हैं, सतगुरु से प्रसन्न होते हैं। जो उसकी रजा नहीं, मन का कहना हम 100 मानते हैं, गुरु का 1 गण मानते हैं। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि भक्त कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे किते न काम। शब्द से जुड़ो अंदर। जग भोग रोग समझानो। जग के जो भोग है इनको रोगों के समान समझो। जग भोग रोग समझानो। जो संसार के भोग है समझ लो कि रोग के समान जानो। भोगी आदमी जो होते हैं ना, वो दुखी रहते हैं, उनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तन माल चाह दुख मानो। तन माल की जो चाह रखते हैं समझ लो कि उसके समान दुनिया में कोई दुखी नहीं है। उसके सिर पर पूरी 84 उसकी 84 नहीं कटी। तन माल चाह दुख मानो, ये दुख है। अगर आप इसकी चाह करते हो तो समझ लो कि आप दुख से हेड़ रहे हो, दुख को निमंत्रण दे रहे कि आजा हमारे। इन चीजों की हमारा काम चल रहा है, हम भूखे रहते हैं, फिर हम क्यों चाह रखनी उसकी। जो है हमारा ने दिया उस पर संतुष्ट हो जाओ। इसमें संतोष, ये 8वीं भक्ति है संतोष। जो संतोष आता है नाम की कमाई से। जैसे जैसे आत्मा सिमटेगी मन अंदर जाएगा, संतोषी हो जाएगा जीव। जो मिल रहा है उस पर संतुष्ट है, बड़ा प्रसन्न है वो। तो पाव सागर पाट अपारा, उसका किनारा वार पार बहुत, उसका पार जो है बहुत लंबा चौड़ा है। तो कैसे पार होगा। पाव सागर पाट अपारा, डूबे सभी उसकी धारा। जो गुरु का कहना नहीं मानते हैं उसकी धार में डूब रहा सारा संसार। कैसे पार होगा। गुरु बिना कोई पार ना पाया। गुरु के बिना कोई पार नहीं पा सका। बिना नाम ना तीर्ज आया। नाम के बगैर जीव को तीर्ज नहीं आता है, इसको विश्वास ही नहीं आता। जब हमने किया नहीं है तो हमारे को क्या विश्वास आएगा, तीर्ज क्या आएगा, संतोष क्या आएगा। जब हमने खाना खाया नहीं तो हम कैसे कह सकते कि हम तृप्त हो गए भाई।
तो नाम की कमाई करने की जरूरत है। अब सुरत संभालो आई, सुरत की संभाल करो। जो सुरत संसार में घूमती थी उसको शब्द के साथ लगाओ, ध्यान में रहो। खाना बनाते भी, नहाते धोते, झाड़ू पोछा देते भी। देखो जो हम घर में काम करते हैं, अगर आप सिमरन करते करोगे और भोजन प्रसाद बन जाएगा, अपने फर्श भी चार्ज हो जाएगा। जितने परिवार के सदस्य हैं अगर नाम की कमाई करें, यही मंदिर बन जाएगा। ये चार्ज हो जाए, कंधे कंधा कोठे सारे चार्ज हो जाएंगे। इसमें जो प्रवेश भी होगा उसको भी इसका भाग मिलेगा। देखो लोग उधर जाते हैं ना मनाली में, वहाँ ठंडा होता है, तो जो लोग जाते हैं उनको ठंड वहाँ मिलती है, जो जाते नहीं उनको कहाँ मिलेगी। ऐसे नाम की कमाई जो है ये आत्मा को ऊपर ले जाती है, नहीं तो आत्मा नीचे की ओर। देखो अब हमारी, चाहे हमने नाम लिया, जो अभ्यास नहीं करते, हमारी सुरती का जो भाव है वो नीचे की ओर है। जब आप वो अभ्यास करोगे इसका ऊपर को हो जाएगा। अगर पानी नीचे को फेंकना हो तो उसको क्या मोटर लाने की जरूरत है। हमने वहाँ एक टंकी लगाई 1000 की, अभी वो लगा कर गए हैं, उसको 14,000 का सामान लगा, बीच टंकी भी आ गई है। तो कितने पैप लगे उसको चढ़ाने के लिए। तो नीचे को तो पानी ऐसे फेंक दो चल जाएगा, ऊपर को चढ़ाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ऐसे सुरती का भाव नीचे की ओर है। जब जीव के अंदर काम करो तो विषय विकारों की तरफ जाता है, सुरती का जो भाव है नीचे की ओर है। ऐसे बंदे का भजन क्या बनता है। महाराज ने, कबीर साहब जी लिखते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करेगो सूरमा जद वर्ण कुल होए। मंदी आदत जन्म जन्म की विषय विकारों की गंदगी तरफ धकेलता है जीव को। नाम की कमाई से जितने अंतर्मुख होना शुरू हो जाएगा तो छोड़ देगा गंदगी को। तो इसलिए गुरु भी न कोई पार न पाया, बिना नाम न तीर्थ आया। अब सुरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाए। अगर शब्द प्रकट हो गया, तेरे हाथ लग गया, तो अपनी सुरत उसके साथ जोड़ दो। ये सुरत को संभालना है। अंदर प्रकट हो गया, घंटे की आवाज आने लगी या बांसुरी किसी भी चीज की, उसमें जोड़ दो। इसको कहते हैं सुरत को संभालना। तो शब्द के साथ जोड़ो, इसका अभ्यास जरूर करो। आजकल प्लग होते हैं ना एक ऐसे डब्बी में, उसको कान में डालो, मारा तेल लगा लो, उसको लगा लो, पूरी आवाज बंद कर देगा। ध्यान से सुनो, अंदर आवाज आ रही है, परमेश्वर की आवाज। महाराज जी हमें आवाज़ें मार रहे हैं कि आओ जी दाता प्रसाद जी, मैं आपके लिए इतनी देर का आपकी वेट कर रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है, महाराज ने अभी इसमें होगा गुरु महिमा की बुक में, ये महाराज जी ने लिखी हुई किताब बनाई हुई थी, नंगली साहब में बेचते थे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज नंगली साहब में क्यों नहीं जाते थे, आपको बताया उन्होंने कभी? मैं बताता हूँ आपको। हमने पूछा, विनती की थी, महाराज जी कहते कि हम वहाँ किताबें बेचते थे, यही आरती विनती की। उनको किसी महात्मा ने कह दिया मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आ जाओ। कोई आया, खोल दे बेटा। क्या अभी महात्मा जी हमारी शान से बरखिलाफ है। उसने कहा शान के बरखिलाफ किताबें बेचनी, संगत को चंदा लगाना है। महाराज जी आपने बताया, मारा कड़क, तब नहीं गए थे। फिर गए भी उनके पास महात्मा जो पुराने थे। उन्होंने कहा कि मेरे को कोई इतराज नहीं, उनके मेरे अंदर गुरु महाराज प्रकट है, ठीक है नहीं। तो इसलिए अब सुरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाइए। और लोग की सानू डिगते, असं तो डिगते। इस टाइम तो जो शब्द हाथ लग जाए, इतना बच्चा क्या गए, शब्द की कमाई करोगे तो शब्द की कमाई करने से, देखो अगर आपने मक्खन निकालना है तो पहले दही जमाना पड़ेगा आपको गर्म करके, ऐसे होता है ना, तो उसको रिड़कना पड़ता है तब मक्खन निकलता है। उसमें भी समय लगता है ना, चाहे वो बिजली की मशीन है चाहे हाथ वाली है, 15-20 मिनट उसमें लग जाते हैं तब मक्खन आता है। आपने देखा मक्खन नीचे नहीं बैठता है, क्यों गुरचरण? लस्सी होती है ना, लस्सी के ऊपर भी तो ऐसे तरता है, इसमें बहुत गहराई है। पहले वो दूध में ही था,
पहले उसको गर्म किया और फिर उसको जाग लगाया, फिर उसको रिड़का, तब मक्खन आया हो। यानी गर्म करने का मैंने पहले भी सुनाया है कि उसको गर्म किया यानी अभ्यास किया। जाग किसको कहते हैं? देखो रात को ना उसको जाग लगा लो, सुबह दही जम जाता है। एक संत ने हमारे को बताया कि आप रात को चाहे जब सोना है तो 15-20 मिनट भजन कर लो, तो समझो कि जाग लग गया। आप जब सुबह उठोगे ना तो आपका भजन बन जाएगा, यानी दही जम गया हो। जो जाग नहीं लगाएगा दही का कैसे जमेगा? ड्यूटी पर जाना, रोटी बनानी, पता नहीं क्या क्या करना है। अब भी देखो अब 10 बजे आए आप, तो भजन सिमरन जरूर करो। आप जितने मर्जी थके हैं भजन किया, खाना भी हजम नहीं होता भजन के बिना। भजन करो आप 15-20 मिनट, आपको ऐसे लगेगा मैंने खाना खाया ही नहीं है। क्यों गुरचरण? हाँ जी, रात को कम खाना खाओ, ठीक है नहीं? जब पेट भर के खा लोगे फिर भजन नहीं करो, सो तो जाओगे। हमारा जीवन जो है एक मूल्य जीवन नहीं है। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवता भी इसको लोच रहे हैं क्योंकि वो मुक्त नहीं है। हम मुक्त हो सकते हैं। महाराज ने, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पलोक सुधारा। जितने भी हो सके इसको खोलो, भद्र कपाट को। कभी भी आप भजन में बैठ सकते, ध्यान में। रात को आपको जाग आती है, बाहर जाके ध्यान में बैठो। ज्यादा खाना खाया होगा फिर तो नहीं बनेगी। आदत बनाओ भजन करने की, कि आए भजन करने के लिए हम। ये माता के घर में ये आत्मा महाराज से वादा करती है, यह बाहर आके भूल जाती है। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। मेरे साथ तू वादा करके आया था, ये आई थी, तेने वो काम ही छोड़ दिया। बैठ जा बच्चा, बैठ जा। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने इकरार किया था, नहीं भूल कर सब तोड़ दिया। कमाल है भाई, तू मेरे ਨਾਲ वादा करके आया और तू काम ही छोड़ दिया। परिवार का बैल बन गया, ठीक है नहीं? बैल समझते हो ना? बैल सारे परिवार को पालता है, गधा भी कमार का पालता है। महाराज ने भी समझाया है कि अगर नहीं भजन करोगे तो गधे बनोगे। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासंडा रखोगे। अब ये सदगुरु का वचन है, हम इसको सुन पढ़ लेते हैं पर वो काम नहीं करते हैं। गधा जरूर बन जाना है पर गुरु की बात पर अमल नहीं करते हैं। यानी कि परिवार के लिए तो आप नहीं सेवा करो, कमाओ नहीं, पर गधे न बनो, भजन जरूर करो। भजन के बिना गधा है। भजन बिना तेली को बैल बेओ, किन्नी साधु की संगत नादे जन्म के, बेअर्थ जन्म चला गया। इसके भजन करो। मन इंद्री तन परमाई, दुख दुख सुख में गए भलाई। मन और इंद्रिया ने इस जीव को बुलाया हुआ है। मन और इंद्री तन परमाई, दुख सुख में भय बुलाई। बंदा दुख सुख में भूल गया। दुख में भी बंदा भूल जाता है, जब सुख आ गया तो बिल्कुल ही भूल जाता है। सुख में सिमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। जो हमारे कर्म है, जो हमें दुख दे रहे हैं, उसको काटो आप। बगैर काटने से नहीं सुखी हो गए, कैसे कटेगा नाम से। देखो महाराज जी आपको सुनाते थे, हमारे को गुरभक्ति से कटेंगे ये। आपने सुना होगा महाराज को, महाराज जी बार बार का वचन करते थे, मोटे बंधन जगत के गुरभक्ति से काट, चीने बंधन कटेंगे नाम प्रताप। मोटे जब लग कटे नहीं तो चीने कैसे जाए
ताते भैया दत्ता प्रसाद गुरु भक्ति दृढ़ कर कमाओ। घर में रहो, काम करो, गुरु के भक्त बन के रहो, हरदम उसको याद करो। उठत बैठत सोवत आइए, मार्ग चलते हर गाइए, रास्ते चलते भी सिमरण करो। जो कमियां हैं, जो दुख है, सारे खत्म होंगे, आप देखेंगे इसको। जो बंदा करता है वो वही देखता है, उसको अनुभव होता है। जो बंदा करता है उसको अनुभव क्या होगा, देखेगा क्या लाभ, उसको क्या होगा बताओ जी। महाराज ने कुंजी दी है हमारे को खजाने की, हम लगाते नहीं है, तो वहाँ पड़े हुआ खाना पीना, जीवन, अपने जीवन को खाने पीने तक सीमित रख लिया। मन इंद्री तन भरमाई, दुख सुख में गए भलाई। परमात्मा बोला दिया, हाँ कर जन्म बताई, मेरा मेरा करके, हाँ मैंने मेरा मेरा करके, हाँ करके जन्म बताई। करता की बूझना, जिसने तेरे को पैदा किया परमेश्वर ने, उसकी तो तेरे को बूझनी है, उसको याद रखो। ये गुरु भक्ति से शरीर मिला हुआ है हमारे को। भाई हम भी गुरु भक्ति, हम उसके दुखी हैं, हमारे जन्मों जन्मों के कर्म है, करोड़ों जन्मों के। कई महापुरुषों ने लिखा हुआ है कि ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, एक मिशन की मिली है जिंदगी, इसमें करनी है प्रभु की बंदगी। जैसे जैसे आप जैसे जैसे भजन करते जाओगे, नींद भी कम हो जाएगी, भोजन भी कम हो जाएगा। पहले हमारी सुरती, हमारा खिंचाव संसार की ओर था, अब भजन करना हो गए, नींद भी कम होगी, भोजन भी कम हो गया, संसार का खिंचाव भी खत्म हो गया। ये हमने देखना है, जो करते हैं वही इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। खाली सुनने से कोई कौन तरता भाई, खाली सुनने से तो कौन तरेगा? वही तरेगा जो नाम की कमाई करेगा। घर में रहो, नौकरी करो, कुछ भी करो, ठीक है नहीं। और भाई बाल बच्चे पैदा किए तो आपको भुगतना तो पड़ेगा हो, ठीक है नहीं। अब गुरु महाराज के अपने समझोगे तो फंस जाओगे, जो गुरु के समझ कर करोगे तो छुटकारा हो जाएगा। अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। कुछ रोको मन निज तन में। एक तो तन है, निज तन अंदर है। साढ़े 2-3 शरीर है, एक तो स्थूल है, ये आत्मा अभ्यास के द्वारा ही निकल गया। ये निज तन है, अंदर सूक्ष्म देश, सूक्ष्म शरीर। यहाँ रोकना है मन को, अंदर फिर चलेगा, अंदर शब्द खुलेगा, फिर कारण शरीर में चलेगा, कारण शरीर से जो निकलेगा तब ये आत्मा स्वतंत्र होगी। मन जो है ना, दत्ता प्रसाद जी महाराज, ये ब्रह्म की अंश है। ब्रह्म ही काल है, काल ही ब्रह्म है, और सदगुरु परमेश्वर अलग है। ब्रह्मा विष्णु भगवान के अंदर हो गए, वो परमेश्वर पालन कर रहा। ब्रह्मा जी के अंदर हो गए, संसार का सृजन कर रहा है भगवान शिव के अंदर बैठकर। जब हमारे अंदर प्रभु उनके अंदर नहीं होगा, वो अपना काम उनके अंदर बैठ के कर रहा है। देखो, जब कोई मंत्री बनता है तो उनको कई महकमे दे देते हैं। अब वो काम जो कर रहे हैं उनको ताकत कहाँ से मिली? सरकार से, तभी काम कर रहे हैं। अगर सरकार उनको हुक्म न दे तो कैसे काम कर सकते? ऐसे ही वो सारे देवता उसके हुक्म से है। हुक्म अंदर सब कोई, गुरबानी लिखती है, बाहर हुक्म न कोई, ये सारे उसके हुक्म अंदर है। नहीं, सूरज जो है नीचे थोड़ा हो जाए तो परसा बन जाएगा। देखो, सारी हवा पानी सारी चीजें उसके हुक्म के अंदर है। तो इसलिए महाराज जी, अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। सदगुरु कहत बजाई, तब सुरत शब्द कर जा पाई। सदगुरु ने जो उपदेश किया है कि सुर शब्द का अभ्यास करो, आप अंदर शब्द के साथ सुर जोड़ो, अभ्यास करो, जाप करो, श्वासों का जाप करो, मन जाप श्वासों का जो अपने आप होता है। थोड़ा और सुना देना, तो उनके बारे सुना रहे हैं। सुरत जो हमारी सुरती है, सुरत तुन धारी
तज भोग निकाम जी, संसार के भोगों का त्याग कर दे। ये निकाम है, तेरे को फंसाने वाले हैं। उस शब्द को निकम्मे बेकार कर्म को छोड़ दे, शब्द के साथ जुड़ जा, शब्द गुरु के साथ। धारा सुत धन माल बढ़ाई, धारा स्त्री को कहते हैं, सुत कहते हैं पुत्र को। धारा सुत धन मान बढ़ाई, ये सब थोथे काम, ये सब धोखा देने वाले हैं। बंदा सारी उम्र इसके लिए लगा देता है, वो हमारे को बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो ये लड़का है, मेरे ख्याल अलग खाना बनाता होगा मेरे ख्याल ऊपर, आपका लड़का। बहुत बच्चे ऐसे जो अपने माँ पे को छोड़कर चले गए, फिर हम वो हमारे साथ कहाँ देंगे। ये तो संसार है, कर्मों का बंधन है, तो इनसे अभी मुक्ति पानी है हमने। हमारी जो सुरती इनमें फंसी हुई है वो सबसे साथ जोड़नी है, इसको कहते हैं मुक्ति। लोग प्रतिष्ठा जगत बढ़ाई, इनमें नहीं राम। अगर आप मान बढ़ाई चाहते हो, लोग प्रतिष्ठा चाहते हो, इनमें राम नहीं, कभी सुखी नहीं होगे। देखो लिखा है, लोग प्रतिष्ठा जगत बढ़ाई, इनमें नहीं है राम। अगर तुम इसको चाहते हो, बंदे बढ़ाई के लिए धन खर्च दे, समय खर्च दें, फिर भी दुखी रहते हो। महाराज ने बता दिया कि इसमें राम नहीं, न सुख आपको होगा। फिर कैसे सुख होगा महाराज हमारे को। सतगुरु भक्ति नाम रस पीवो, सतगुरु की भक्ति नाम का रस पियो तो पावे अभिचल धाम। तो तेरे को अभिचल धाम मिलेगा, जहाँ से तू आई है वो तेरे को ठिकाना मिल जाएगा। सतगुरु भक्ति नाम रस पियो। अब देखो, जो नाम रस पीने का मतलब कि अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे, मन में रस आना शुरू हो जाएगा। फिर जब वो रस आना ही शुरू हो जाएगा, तो संसार के रसों को अपने आप त्याग देगा। है वो रस आवा तो ये रस नहीं पावा। रोजाना अभ्यास करो। अभ्यास के नहीं जो करते हैं, नाम लेवा फिर भी दुखी है। तो आपने देखा होगा कि लोग आगे आगे होंगे हैं मान बढ़ाई के लिए। आप देखते हैं उन लोगों को, है सत्संगी पर मान बढ़ाई का भरा हुआ हो जीव। भक्ति में मान बढ़ाई को तो त्याग करने पड़ता है। जहाँ मान बढ़ाई है वहाँ भक्ति नहीं है। जहाँ कोई मांगता है उसमें भी भक्ति नहीं है। भक्त को तो मांगना नहीं चाहिए, उसको तो केवल गुरु ही मांगना चाहिए। देखो गुरबाणी में महाराज ने फरमाया है, तुझ बिना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखा का दुख, देव नाम सुन दुखिया उतरे मन दी भुख। किसी के बच्चे नहीं होते हैं। नंगली साहब महाराज के भी जाते हैं बच्चे लेने के लिए। अब बच्चा भी आ गया, फिर वो दुखदाई हो जाता है। पहले उसको पढ़ाओ, फिर उसकी शादी करो, फिर छुट्टी। बहुआ लागी पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। यानी महाराज ने कहा कि इनमें जीव फंसा जाता है दिन प्रतिदिन। तो छुटकारे का तरीका नाम की कमाई है। समझी गुड़िया, नाम की कमाई करो, खाओ पियो भी बढ़िया। सतगुरु भक्ति नाम रस पियो, बार बार अभ्यास करो, बार बार तो पावे तू अभिचल धाम। तन मन साथ करो अब संगत, तन और मन दे नाल संगत करो महाराज की, तब मिले नाम सतनाम। जब आप तन मन दे नाल सत्संग करोगे, नाम की जो सत्संग करता है तन मन वही अभ्यास करता है, तब मिले नाम सतनाम, जो अंदर शब्द आ रहा है। सुरत चढ़ाओ चलो ऊपर को। अब सारी हमारी सुरत का जो भाव है वो नीचे की ओर है। बाल बच्चों की सोचते हो, दुनिया की सोचते हो, शरीर के माया के पदार्थों के पीछे दौड़े है। सुरती का जो रुख है वो संसार की तरफ है, माया के पदार्थों की तरफ है। ऐसी सुरत को कहाँ विश्राम मिलेगा भाई। तो महाराज लिखते हैं, सुरत चढ़ाओ चलो ऊपर को। देखो ऊपर चढ़ना है तो आपको पौड़ी चढ़ना पड़ेगा। हो तो जहाँ तुन आठों याम, महाराज कहते हो तो तुन जहाँ आठों याम वहाँ तुन हो रही है। तुन आने गगन से सो मेरा गुरुदेव।
जो आकाश से तो ना रही है वही मेरा गुरु है। शब्द गुरु से साथ जुड़ो आप। आपको प्रैक्टिकल युक्ति बताई हुई है, आप इसमें बैठो तो ना आए चाहे ना आए। जब रोजाना बैठ कर आएगी जरूर। जिसके लिए हम बैठते हैं क्या हमारे को देखते नहीं हो? आप किसके लिए बैठे हुए हैं? और बाहर कोई गेट में बैठा, भाई किसके लिए बैठे? कहने भाई हमने दाता प्रसाद को मिलना है। उसने मिलना है, सुबह का बैठा हुआ, उसने बता दिया कि 5 बजे आएंगे वो, क्योंकि उसको जरूरत है आपसे, आपको मिलना है तो 5 बजे तक बैठेगा वो। हमारा हाल देखो क्या है। हम थोड़ा बैठते हैं फौरन करके सो जाते हैं, उसकी बैठनी इंतजार नहीं करते गुरु महाराज के। महाराज ने देखो गुरु मैमे की किताब में लिखा हुआ है, गुरु के द्वारे उत्ते धूनी दूर मारा जाई। ये द्वार धूनी जमाने यानी ध्यान करता रही। गुरु के द्वारे उत्ते धूनी दूर मारा जाई, पिछे मिले न मिले अलख जगांदा रही। यानी अभ्यास न छोड़नी, पिछे मिले न मिले अलख जगांदा जाई, मर जाई द्वारे उत्ते। किते होर पासे न जद नराते आ तो जय माता दी, जद गुग्गा नौमी तो जय गुग्गा, जब बाबे चले तो जय बाबा। ये सारी तुसी ब्राह्मण ने चलाई प्रथा। गुरु भक्ति का अलग चीज है। देवी देवते है, सारे कुछ ऐसे शास्त्रों में है, वो तो आपकी सेवा करेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको कि नहीं है। गुरु सम्राट सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोटे पास। रिद्धि सिद्धि देवता तो है, नाम की कमाई करो, आपका काम अपने आप। 1 लाख रुपये तनख्वाह हो जाएगी, साला मारदा घूमेगा है, बढ़िया सोने की एनक लगा लेगा। नाम की कमाई करो ना, हमें मत्था टेकते 100 रुपया 500 चलाते, करोड़ों रुपये तो मांग लेंगे महाराज। ये पैसे नाल थोड़ा मिलती है चीज़, पैसे का पैसा मिलता है। आप बैंक में पैसा जमा कराओ, उसका आपको ब्याज पैसा ही मिलेगा, चाहे ज़्यादा मिलेगा चाहे कम मिलेगा, ठीक है नहीं? तो पुण्यदान अलग चीज़ है, नाम एक अलग चीज़ है। पुण्यदान के खाने के लिए फिर आना पड़ता है, नाम मुक्ति का दाता है, ठीक है नहीं? तो इसलिए नाम की कमाई करो, सूरज चढ़ाओ चलो ऊपर को, हो तो जहाँ तो ना 8 याम, 8 पैर निरंतर ही लगातार उठे तो न हो रही है। उसको सुनो आप। जब शांत वातावरण हो जाए रात को, जितने भी समय लगा सकते तो उनको सुनो, कान बंद, आंख कान मुंह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। ये जरूर अभ्यास करो। कितनी देर करने है आपके न करना है, तो ऊपर की ओर ख्याल रखना है, ठीक है नहीं? नर की देह सफल होए तेरी, जब तू शब्द सुनेगा तेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। उस तो उनको सुनने से होगा, कर्म भी कट जाएंगे। आत्मा अपने आप को हल्की समझेगी, महसूस करेगी कि मैं मुक्त हो गई हूँ। नर की देह सफल होए तेरी, मिले शब्द विश्राम, शब्द के साथ जुड़ जाएगा, तेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। श्वास नकारा कूच पुकारा, बजे सुबह से शाम। तीनों दिन रात श्वासों का आना जाना नगाड़े की तरह ये कह रहा है कि इस संसार से तैने कूच कर जाना है। जैसे जैसे श्वास करते हो सानू की हमारी उम्र घट रही है। ये हम सोचते नहीं है, दुनिया की तरफ लगा हुआ बंदा। श्वास जितने श्वास लेते हैं समझो कि हमारी उम्र कम हो रही है। भजन करने से दाता प्रसाद जी उम्र भी बढ़ती है, कर्म भी करते जीव के। मैंने सुना संतों से, सन 90 ਦੇ ਵਿੱਚ अपने मेरे सेप्टिक हो गया जी, मेरे सज्जे पासे पी के पैगी अंदर। देखो बच सकता बंदा? महाराज की बात सुने, महाराज दयालु। नालागढ़ में एक पहाड़ी गाँव, बहुत अच्छे लंबड़दारों का घर है, सत्संगी सारे। मेरे को मैं रात में वो नालागढ़ के एरिया में ही सत्संग कर रहा था, तो सत्संग करते करते मेरा सिर ना वाला मार गया। देखो मेरे को नालागढ़ में भी कराया उन्होंने,
बहुत दर्द, PGI से भी दवाई चली और दर्द नहीं मेरी बंद हुई जी। ये जो घंटे की आवाज़ थी ना, मेरे को ज़्यादा मतलब इतनी समझ में नहीं थी, तो ये मेरे चलती थी। मेरे को इतनी तकलीफ होती है कि मैं शरीर छोड़ दूँ, पर अपनी मर्जी का काम थोड़ा किसी संसार में आना या शरीर छोड़ देना, नहीं, ये हुक्म से है। जब उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मारा, उस वेले फ़ोन फान है नहीं थे, दरबार में भी फ़ोन नहीं था, तो उन्होंने लेटर लिखा जी। उन्होंने महाराज को लिख दिया रंजीत ने। उन्होंने कहा महाराज आपके संतों की हालत है तो हमारी क्या होगी। महाराज ने चिट्ठी लेटर पर लिख दिया कि तू और गुरु कर ले उसको। महाराज ने कहा कि जिस बर्तन में हम किसी ने कोई डालना हो तो उसको साफ करना पड़ता है। मैंने इसका बर्तन साफ कर दिया। मेरी चिट्ठी पढ़ दे सारी इसकी पीक बंद हो जाएगी। अब मैं महाराज के चरण बैठा, अभी भी वो लेटर उनके पास, आप कभी पढ़ लेना, मैं उसकी फ़ोटो ले आऊँगा कभी, आपको ये भेज दूँगा इस पर ही, व्हाट्सएप पर ना। वो कहते मेरा लेटर पढ़, मेरे पीक महाराज जी ऐसे निकलती थी कान से ही। ये आधा पोर्शन ना दाएं साइड का बिल्कुल पीक चल गई। मेरे को पता मैं छुट्टी हो जाएगी मेरी। महाराज ने मेरे को फिल्म दिखाई मेरे कर्मों की। एक सड़क बनी है, पक्की सड़क है, इतना बड़ा वो टिब्बा है, वो सारा ही जल रहा, जैसे लोहा पिघलता है ना, वहाँ मैंने देखा लोग जलते। मैं उड़ के जा रहा था ऊपर, महाराज ऊपर बैठे थे बाग में, कहते देख ले ऐसे मैं तेरा कर्म कर दिया। महाराज जी इशारे इशारे से समझा देते थे। और गुरु महाराज की कृपा से हमारे को गुरु महाराज की संगत बहुत मिली है। 15-20 साल गुरु महाराज की संगत है पूरी। अभी भी हम उनकी संगत करते हैं, हम सत्संग नहीं करते हैं, गुरु महाराज की संगत कर रहे हैं अब भी। उन्होंने शरीर छोड़ा है, वो हमारे साथ ही है। गुरु महाराज हमारे तुम्हारे साथ ही हो। तो गुरु को कभी दूर नहीं समझा जाए कि गुरु हमारे को छोड़ के, गुरु अगर छोड़ दे तो हमारा जीवन क्या है। गुरु कभी नहीं छोड़ता है, गुरु हमारे साथ ही रहते हैं। तो मेरे कर्मों की मेरी उम्र उन्होंने बता दी है जी। बताओ, ये सन 90 की बात है। अब कौन सा सन है? हाँ देखो, अभी भी हम आपके सामने गुरु महाराज की कृपा से, जिसके इसमें पीक पड़ जाए वो कब बचेगा। वो गुरु हमारे के जन्म जन्मों के कर्म करता है। गुरु ने जो कह दिया ना, उसको करते को भी मानना पड़ेगा। गुरु का वचन सत्य होता है। हाँ, श्वास नगारा कूच पुकारा, बजे सुबह से शाम, तेरी उम्र कट रही है। सतगुरु नाव लगाई, पाँव उतरो बिन दाम। सतगुरु ने नाम का जहाज बनाया हुआ है, भाई आप चढ़ जाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा उसमें। पाँव पव सागर उतरो बिना दाम। बाकी हमने किसी जाना तो किसी को पैसे देने पड़ते हैं, बोर्ड को पैसे देने पड़ते हैं, ये तो बगैर दाम का मार्ग है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुरु पार उतारन हार। यानी एयरपोर्ट है ये, यहाँ जाना पड़ेगा तब आप नाम रूपी जहाज में चढ़ोगे। अगर आपने जहाज लेना हो तो कहाँ से मिलता है यहाँ जहाज? चंडीगढ़ में क्या मोहाली से? मोहाली जाना पड़ेगा आपको, तब आप उस पर जहाज पर चढ़ सकते हो। ये वो जहाज है यहाँ, आप इसको खोलो, आपके अंदर से सारा कुछ निकलेगा। हम कड़े पढ़े लिखे हैं, हम सिर्फ 5 पढ़े हुए हैं, ये तो महाराज की कृपा है। आप नाम की कमाई करना शुरू कर दो, आपके अंदर से अपने आप ही निकलेगा, समझ भी आएगी। नाम की कमाई के बिना नहीं समझ आती। मत्थे टेको, नंगली साहब जाओ, चाहे जितने मर्जी जाओ, जब कुछ करना नहीं है बताओ। वो तो कहते हैं हमारे भजन कर। आप हम लोग बनी बनाई खीर चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी बात भी। तो नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु जी के सिमरन मात्र से ना सद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेख नहीं बन राए, सात समुंदर मसे करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। जय गुरु महाराज। ठीक है, बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। पाले प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, पाले प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर। भलो जग विच बंदे कोई होर ना, तेरा जग विच बंदे कोई होर ना। तेरा जग विच बंदे कोई होर ना, तेरा जग विच बंदे कोई होर ना। पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ी ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। कानू देखदा महल ते कानवे, कानू देखदा महल मकान वे। तेरा आखरी ठिकाना शमशान वे, तेरा आखरी ठिकाना शमशान वे। कानू देखदा महल ते मकान वे, तेरा आखरी ठिकाना शमशान वे। तेरा आखरी ठिकाना आखिर वेले इना महलां नूं तू छोड़ना, आखिर वेले इना महलां नूं तू छोड़ना। तेरा जग विच बंदे कोई होर ना, तेरा पाले प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। पाके प्रीत सत तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना। पहने सूट साड़ियां तू रंग रंग दी, अड़ियां तू रंग रंग दे।
मशाले दस रंग दे छड़ जाने वाले सत रंग दे कोरा खदर पवा के तेनू तोड़ना कोरा खदर पवा के तेनू तोड़ना तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ी ना तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना दिन खपदा किया पुत्र रात दिन खपदा सत संग वल कदे भी ना तकदा किया पुत्र रात दिन खपदा सत संग वल कदे भी ना तकदा सत संग वल बुढ़े वेले तेनू रोटी तो भी रोलना बुढ़े वेले तेनू रोटी तो भी रोलना तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ी ना पाके प्रीत सत गुरा नाल कर पाप दी कमाई तू ना रचया कर पाप दी कमाई तू ना रह जाना तन इत्थे तेरा गड्ढिया रह जाना तेरा इत्थे गड्ढिया दास मोह माया नाल पिया जोड़ना दास मोह माया नाल पिया जोड़ना तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना पाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना पाके तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना तेरा जग विच वंदिया कोई होर ना बोले जय काला बोल श्री गुरु महाराज की जय वाणी सतगुरु प्यारे आपकी सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी थोड़ा मैं गलत लगे दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी
सारा जहां एक चमन और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी, इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा सतगुरु प्यारे आपकी, ऐसे ही बहती है करुणा नंगली वाले आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं सतगुरु आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी, सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी, सतगुरु प्यारे आपकी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।